तो हे वाइटी फैमिलीज, तो आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर वीडियो सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप कभी बस के अंदर ट्रैवल करने की सोचोगे क्या? बैठोगे ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसे बोलोगे कि भाई मुझे बस के अंदर तो जाना ही नहीं है। आप कभी ये सोचोगे कि भाई मैं कैब वैब में चली जाऊंगी या कैब वैब में चले जाऊंगा, या मैं कोई खर्चा करके कोई गाड़ी वाड़ी ले लूंगा, मैं कभी बस में तो जाऊंगा ही नहीं। तो चलते हैं उस वीडियो की तरफ जो एक करण नाम के एक लड़के के साथ घटी है। करण नाम का एक लड़का था जो बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा लड़का जिसको घूमने उमने का शौक, बहुत ज़्यादा ऐसा बंदा था कि हाँ भाई मैं इधर घूमूँ उधर घूमूँ। मतलब पढ़ाई हो गई थी, उसका कॉलेज वॉलेज कंप्लीट हो गया था, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी, सब कुछ उन्होंने कर लिया था। पर वो सोच रहा था कि यार मैं कुछ ऐसा कहीं घूम लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं नौकरी वोकरी कर लूँ। तो उसने प्लान बनाया कि हफ्ते 10 दिन मैं घूमता हूँ, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कि हाँ भाई कुछ काम क्या करना है। तो वो सोचता है कि यार मनाली जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे यार बीच बीच में अगर कोई अच्छी लोकेशन मिली तो वहाँ जाके मैं उतर जाऊँ। तो वो मनाली की बस पकड़ता है। फिर बस पकड़ने के बाद वो जाता है तो हिमाचल ऐसे ही आ जाता है। हिमाचल आने के बाद हिमाचल को देखता है कि यार हिमाचल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वो वैसे दिल्ली में रहता था, दिल्ली का क्राउड इतना ज़्यादा मतलब बेकार है कि वहाँ बहुत आवाज़ें हैं, वहाँ मतलब पोल्यूशन भी बहुत है। तो वहाँ हिमाचल में जाता है तो कहता है यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा शांति है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो मज़ा ही आ रहा है कि यहीं रहने का मन कर रहा है, ऐसा हो। तो वो हिमाचल की जगह जाके मनाली के बीच में हिमाचल में उतर जाता है। तो उतरने के बाद एक पंडुबा एक गांव होता है, वहां जाके वो उतरता है। तो देखता है यार यहाँ पे गांव भी बहुत सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं। मतलब वहां जाके वो बात बात करता है तो बहुत ही ज्यादा मतलब उसको क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं वहाँ के, कि उनको खाने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, बाहर खाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। वो जहाँ रुक जाता तो उसको 2-4 घरों से मतलब लोग आ जाते कि यार मेरे घर आज खा लो, आज मेरे घर खा लो, आज मेरे घर खा लो। तो वो हर किसी के घर से एक आध बार खा ही लेता। तो उसको कभी बाहर से खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो वहाँ से उसको ऐसा लगा कि यार यहाँ तो रहने का मन कर रहा है, पर उसको और जगह भी एक्सप्लोर करनी थी, और जगह भी जाना था कि यार मेरे पास अभी 10 ही दिन है एफिशिएंट, मेरे पापा ने बस 10 ही दिन दिए हैं कि कहीं भी जाना है तो 10 दिन के अंदर तो घूम लो। तो वो पंडुआ से निकलता है, एचआरटी की कोई बस होती है हिमाचल की, तो उसमें बैठता है, फिर वो मनाली की बस में बैठ जाता है। तो बैठने के बाद वो कहता है यार इस बस तो पूरी खाली पड़ी है, और बस बहुत ज़्यादा लंबी, जैसे वो बस चलती है ना हिमाचल साइड, मतलब पहाड़ों में साइड बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बसें चलती हैं, तो वो ऐसी बस थी बहुत ही ज़्यादा लंबी। तो वो उस बस के अंदर एक बीच में जाके बैठ जाता है, खिड़की वाले मतलब जो खिड़की वाला सीट होती है उस पर जाके वो बैठ जाता है। जैसे ही बाहर देख रहा होता है तो वहाँ पे बस 4-5 लोग होते हैं। थोड़ी दूर बस चलती है, 2-4 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ पे 4 लोग चढ़ते हैं। तो 2 तो भाई लग रहे थे, और एक मम्मी लग रही थी, और एक उसकी छोटी बहन लग रही थी जो बिल्कुल ही पूरे ही तरीके से ओढ़ी पड़ी थी शॉल को। उसका मुंह भी नहीं दिख रहा था, मतलब बिल्कुल ही ज्यादा कवर, जिसके अंदर मतलब कोई एक तिनका नहीं दिख रहा था, बिल्कुल ज्यादा कवर थी। तो कवर थी तो उसको लगा कि हाँ भाई वो बीमार बीमार है, तो कोई दिक्कत वाली बात है। तो वो लड़की आके इस करण के पास जाके बैठ जाती है, और लड़का जो उसका भाई होता है उसको पकड़ते पकड़ते आता है कि मतलब चलने के लायक भी नहीं है, पकड़ पकड़ा के उसको वहां बैठाता है, और वो खुद भी बैठ जाता है, उसकी मम्मी और उसका भाई पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है। तो बैठने के बाद वो कहता है हाँ ठीक है ठीक है, बस चल रही है। चलने के बाद तो थोड़ी देर के बाद वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, बिल्कुल रेड ट्रैफिक, बिल्कुल रेड, जैसे मैप में देखा उसने, कह रहा यार यहाँ तो बहुत ही ज्यादा रेड ट्रैफिक है, ऐसा लग रहा है कि 2-3 घंटे के बाद ही जाके खुले। तो बस के ड्राइवर और कंडक्टर तो उतर ही जाते हैं, कहते हैं यार इतना लंबा मतलब वो है, जाम वाम है, तो मैं उतर जा रहा हूँ, बैठते हैं। और 2-4 बंदे जो बस के अंदर होते हैं वो भी उतर। ये करण और करण का भाई, नहीं करण और जो लड़की होती है लड़का का भाई वो बैठा होता है, और लड़की वो जो लड़का होता है और उसकी मम्मी होती है वो उतर जाती है कि हाँ भाई मैं भी उतरते हूँ, मेरे को यहाँ पे अच्छा सा नहीं लग रहा है, कोई सफोकेशन हो रही है कि मैं बाहर ही बैठूँ। तो वो बाहर चले जाते हैं। इसके अंदर बैठा होता है बस करण, और जो लड़की होती है जो कवर होती है पूरी, और उसका भाई बैठा होता है, वो तीनों एक ही सीट पे बैठे होते हैं।
तो करण सोचता है यार भूख लग रही है कि कुछ खाता हूँ। तो वो वहाँ से गांव से चिकन लेके आता है। तो चिकन जैसे ही वो अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर से चिकन निकालता है, और जैसे ही वो कमरे के बाहर देख मतलब वो शीशे के बाहर देखता है और खाता है। खाने के बाद वो लड़की जो होती है उसके बगल में बैठी होती है, वो उसके सामने आ जाती है, और इतनी गंदी ईगल एविल जो स्माइल होती है ना, एविल बहुत ही ज्यादा डरावनी स्पोकी स्माइल जो कहते हैं, बहुत ज्यादा क्रीपीनेस जिसमें होता है, और बिल्कुल ही ज्यादा उसके डार्क सर्कल होते हैं यहाँ पर, जैसे कि गड्ढा हो गया हो, बहुत ही ज्यादा गहरा गड्ढा भर गया हो, और उसका पूरा मुंह सफेद पड़ गया जैसे कि एक बूंद खून ना हो उसके अंदर। बहुत ही ज्यादा गंदी और क्रीपी सी लग रही थी। उसके बाल ऐसे लग रहे थे कि 10 महीने से वो नहाई नहीं है, ऐसा मतलब बिल्कुल ज्यादा गंदी टाइप से उसको लग रही थी। और जैसे ही वो देखता है वो सहम जाता है, कहता है यार ये कौन है। फिर वो सोचता है यार इसकी तबीयत खराब है, क्या पता ये मेंटल हो, क्या पता ये मेंटली डिस्टर्ब हो, कुछ ऐसा वो सोचकर वो अपने बाहर की तरफ देखने लगता है और खाता रहता है। जैसे ही खा रहा होता है, फिर एकदम सामने देखता है कि वो लड़की उसके सामने ही देख रही है, और एक पलक भी नहीं झपका रही है, बिल्कुल ही सामने देख रही है, बहुत ही ज्यादा गंदी स्माइल कर रही है और हंस। जैसे ही उसका वो भाई देखता है, उसको बहुत ज्यादा पकड़ाव से उसको बिठाता है कि बैठ बैठ। फिर वो बैठती है और उसको उड़ाता है ना, तो उसको लगता है, उसके भाई को लगता है कि मैंने पूरा उसको कवर कर दिया, पर उसका वो यहाँ से ही कवर रहता है, उसका पूरा फेस दिख रहा होता है। तो उसके तरफ वो देखकर बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से स्माइल कर रही होती है, और उसकी चिकन की तरफ देख रही होती है, जैसे कि कुछ कहने जा रही हो कि मैं तुझे मार दूंगी, मेरा असली टारगेट तू ही है, ऐसा करके बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से उसको देख रही है, जैसे कि उसको अभी ही नोच फाड़ दे और मार दे। तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डरने लगता है, और वो शीशे की तरफ भी देखता है, बाहर ही देखता रहता है कि यार मैं नहीं देखूंगा, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मैं नहीं देखूंगा, मतलब बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। उसको ऐसा समझ नहीं आता कि यार ये लड़की कौन है, और बिल्कुल गंदी तरीके से मुझे क्यों देख रही है। तो वो बाहर देखता रहता है, और रात के समय था, बहुत ही ज्यादा रात। तो शीशे के अंदर रिफ्लेक्शन दिख जाती है कि हमें कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा। तो रिफ्लेक्शन के अंदर देखता है कि वो लड़की अभी भी मुझे देख रही है, और बहुत ही ज्यादा वियर्ड स्माइल है, और बहुत ही ज्यादा गंदी नजरों से मुझे देख रही है, जैसे कि मुझे वो मार ही दे। वो जैसी वो लड़की को पता लगता है कि वो मुझे देख रहा है, वो लड़की शीशे के अंदर देखती है और उसे गंदी तरीके से स्माइल देती है, और देखती है, और उसका मुंह ऐसा लगता है कि सिल चुका हो। और जैसे वो स्माइल करती है ना, तो उसका पूरा तीत जो होते हैं, आप ये फोटो में भी देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल डार्क ब्लैक, जैसे बिल्कुल ही खत्म, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल डार्क ब्लैक, वो वाली बात थी। तो वो देखता है, फिर उसका भाई उसको देखता है तो कहता है यार मतलब उसके भाई और उसकी मम्मी ऊपर चढ़ती हैं जब बस के अंदर, तो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि इसने ऐसा ऐसा किया, इसने ऐसा ऐसा किया। तो वो कहते हैं कि करण मतलब उससे बोलते हैं कि भैया आप यार पीछे जाके बैठ जाओ, मैं अपनी दीदी के साथ बैठूंगा। तो वो दोनों भाई उसको बीच में करके दोनों बगल बगल में बैठते हैं और पकड़ के बैठ जाते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से पकड़ के बैठते हैं। और वो करण जो होता है वो पीछे जाके सीट में बैठ जाता है, और वो बैठा ही होता है। वो थोड़ी देर के बाद वो लड़की इतनी तेज चीखती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे को उल्टी आ रही है, मेरे को ये हो रहा है। सब बस वाले जितने भी अंदर बैठे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा उसको देखते हैं कि यार इसको क्या हो गया है। और बस का जो कंडक्टर होता है वो कहता है इसको शीशे की तरफ बिठाओ। शीशे की तरफ जैसे ही वो बिठाते हैं, बिठाने के वाले ही होते हैं, वैसे वो उल्टी करती है, तो उसके मुंह से 4 से 5 कील निकलती हैं, वो भी इतनी लंबी लंबी, इतनी लंबी लंबी, जो आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि इतनी लंबी लंबी उसके मुंह से कीलें निकली। तो वो करण ये देखते वो कहता है यार ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। मैं जो पहले इसको सोच रहा था कि ये लड़की की तबीयत खराब है, ना इसकी तबीयत खराब है ना ये कुछ है, ये पूरी लड़की पोजेस्ड है, और इसके अंदर कोई आत्मा है या कोई भूत है, कोई प्रेत है, जिसने इसको बहुत ही गंदी तरीके से पोजेस कर रखा है। तो लड़की को देखते हैं सारे ही डर जाते हैं। फिर ऐसा ही लगता है कि पीछे मुड़कर वो 90 डिग्री अपनी गर्दन घुमा के देखती है, वो सिर्फ करण को देख रही होती है, और करण ही उसका मेन टारगेट होता है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट इसका पार्ट चाहिए तो हमारे इसी चैनल पे आपने कमेंट करना है भाई नेक्स्ट पार्ट ले आओ, तो हम HRT का बस रूट नंबर जो भी है उसका हम आपको पार्ट ले आएंगे। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।